नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे शांत हो चुकी बंदूकों की, शुरू हो चुकी सियासत की। बस्तर, जहां कभी गोलियों की आवाज और नक्सली खौफ सुर्खियां बनते थे, वहां अब नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने और केंद्र का सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा कैंप खोलकर नक्सल उन्मूलन की मजबूत नींव रखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार की कार्रवाई को निर्णायक बताया। सवाल अब यही है, बस्तर में आई शांति का असली श्रेय किसे, सरकारों को या सुरक्षा बलों को, बलिदानों को? लेकिन देखिए श्रेय की सियासत और बयानबाजी पर एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया। अब उससे बड़ा झूठा आदमी कोई है क्या? 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद लगातार बढ़ता रहा और केंद्र सरकार को पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। शाह ने कहा, कांग्रेस सरकार ने केंद्र का साथ नहीं दिया, इसलिए नक्सलवाद यहाँ बचा रहा। बीजेपी सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ, सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गयी और अब बस्तर में शांति और विकास दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाह के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बस्तर में कई सुरक्षा कैंप खोले और नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। झूठ बोलने का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। बस्तर में हमने कई कैंप खोले, हमारे द्वारा किए गए कामों का आज ये सिर्फ नाम बदल कर उन्हें शुरू कर रहे हैं। इसमें नया कुछ नहीं है, हमने नक्सलियों को भरोसे में लिया। अब उससे बड़ा झूठा आदमी कोई है क्या? झूठ बोलने के 2 लोग तो ठेका ले रखे हैं। अमित शाह यहाँ झूठ बोल रहे हैं, उसको तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली में बोल लेना था। वहीं भूपेश बघेल के इस आरोप पर सीएम साय ने कहा कि झूठ बोलने में कांग्रेसी माहिर है, झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं। उतना अगर काम के होते तो केंद्र सरकार चाहती थी नक्सल समाप्त हो, यहाँ भी समाप्त हो जाता। वहीं अमित शाह के दौरे और कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद का प्रसार हुआ। चुनाव परिणाम के बाद नक्सलियों ने खुशियां मनाई थी और कांग्रेस ने न कुछ काम किया न कार्रवाई की। हमारी सरकार बनने के बाद हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद का प्रसार हुआ और सबको विदित है कि चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद ही नक्सलियों ने खुशियां मनाई थी कि अब राज्य में हमारी सरकार बन गई और कांग्रेस ने कोई कार्यवाही न खुद की न केंद्र को सहयोग किया। और जब 2023 में फिर से हमारी सरकार बनी, 2.5 साल से कम समय में सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से बस्तर से समाप्त हुआ है। अब नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासी क्रेडिट की लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी केंद्र की रणनीति को सफलता बता रही है तो कांग्रेस अपने कार्यकाल के फैसलों को आधार बता रही है। बस्तर में भले ही बंदूकें शांत हुई हो, लेकिन सियासी जंग और तेज हो गई है। सवाल यह है कि नक्सलवाद खत्म होने का श्रेय किसे मिलेगा, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या फिर उन जवानों और आदिवासियों को जिन्होंने सालों तक इस संघर्ष की कीमत चुकाई। फिलहाल बस्तर में शांति के साथ राजनीति भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया। अब उससे बड़ा झूठा आदमी कोई है क्या? तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, वो इलाका जो कभी नक्सलवाद, लाल आतंक से सना हुआ था, लेकिन अब वहां लाल आतंक जड़ से खत्म हो गया है। विकास की बयार का दावा किया जा रहा है। यह दावा राज्य और केंद्र सरकारों का है, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब श्रेय की सियासत भी हो रही है। विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि
ये जो नक्सलवाद खात्मा है इसकी नींव तो हमने रखी थी, हमने पहल की थी और इसको लेकर बयान लगातार सुर्खियों में है। इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आपसे ही। सर, हम देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, 2025 की मैं बात कर रहा हूं। उस दौरान टारगेट सेट करने की बात करते हैं। मार्च 2026 लगातार हम कार्रवाइयां देखते हैं। हमारे जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें ढेर करते हैं। कई सारे नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विवश कर देते हैं और वो खुद भी समझ जाते हैं नक्सली की अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में ही भलाई है। और देखते ही देखते मार्च नजदीक आ जाता है, लाल आतंक छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाता है। ये दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन भूपेश बघेल को भी अभी हम सुन रहे थे, भूपेश जी कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत तो हमने की थी और झूठ बोलने का दावा भी लगा रहे हैं। कल भी हमने भूपेश बघेल को सुना, कल भी वो यही कह रहे थे कि हमारी सरकार में ही हमने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिला। जी किशन जी नमस्कार, पुष्पेंद्र जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर नक्सलवाद के इस प्रकार की बयानबाजी करना गैर जिम्मेदाराना और गृहमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार का झूठ बोलना कतई शोभा नहीं देता है। आपने देखा होगा, यही थे जब पहले आके कहते थे कि 80% जो है नक्सलवाद खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ से, जब हमारी सरकार उस समय राज्य में चल रही थी। मैं सुन रहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, वो बोले कि पहले सरकार हमारी थी, लेकिन यहाँ पर सत्ता सरकार जो थी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की थी, इसलिए काम नहीं कर पाए। तो अमित शाह जी शायद ये भूल गए होंगे कि 2014 में मोदी जी पीएम बन गए थे और 2014 से लेकर 2018 तक के यहाँ पर उस समय भी रमन सिंह जी की सरकार थी और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार थी। उसके बाद इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करना, जब पहले आप खुद इस प्रकार ऐसी बातें कर चुके हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ, जबकि आप तारीफ कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की थी, अमित शाह जी ने तारीफ की थी। आप उस समय बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है, नए नए कैंप स्थापित हो रहे हैं। बूझमाड़ का उस समय सबसे पहली बार सर्वे कराने का हमने काम किया थी। कई सारी चीजें जो कैंप स्थापित करने की खासकर योजना थी उसकी तारीफ की थी और कहा था कि नक्सली बैकफुट पे गए हैं, 80% तक के नक्सलवाद खत्म हो चुका है, 20% तक और बचा है, उसको भी हम खत्म कर देंगे। लेकिन अब जब यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है तो श्रेय लेने की जो होड़ और श्रेय लेने की जो हड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रही है, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए, जैसा अभी अरुण साहू जी कह रहे थे कि हमारे समय में, कांग्रेस के समय में जो है नक्सलवाद बढ़ा, तो उनको आंकड़े देखना चाहिए पहले। वो तो मंत्रालय में उनको 2 मिनट में आंकड़े मिल जाएंगे जहां से चाहे वो। तो इसमें सबसे ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ जब पीड़ित रहा वो है 2012-13 का समय, 2011-12 का समय। उस समय नक्सलवाद सबसे ज्यादा ब्लॉकों में फैला था। जब छत्तीसगढ़ बना था 3 ब्लॉक में नक्सलवाद मिला था और कई जिलों में, कई संभागों तक के फैल गया था 2010 आते तक के। तो ये सारा कुछ जो है डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रहते में हुआ। अब कांग्रेस की बात करें तो पहले सरवाजी उड़ूम चलता था, उसमें हमने साथ दिया, आपकी सरकार थी। हमारी सरकार बल्कि आई तो हमें आपका साथ नहीं मिला। आप खुद देखिए, अमित शाह जी 9 बार बस्तर जा चुके हैं अभी 2.5 साल के अंतराल में। पिछले 5 साल जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो कितनी बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया अमित शाह जी ने, कितनी बार यहाँ पे बैठकें ले ली, कितनी बार सर्वदलीय, आज भी कितनी बार वो सर्वदलीय बैठक लेते हैं। तो केवल राजनीति करना इनका उद्देश्य है और बस्तर जाकर के बस्तरों के संसाधनों का दोहन करना, वहां पर जाके रेकी करने का काम कर रहे हैं। वहां पर प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डेवलपमेंट के हम कभी खिलाफ नहीं है, बस्तर के डेवलपमेंट के हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, आज 9-10 बार अमित शाह जी आते हैं 2.5 साल में और हर बार बस्तर जाते हैं, छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं जाते। तो ऐसा क्या उनको बस्तर में चाहिए? आप डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, आप वहां पे फंड दीजिए। प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन तो हम होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर नक्सलवाद को हटाने की बात, अब डेडलाइन की बात नहीं, तो आज भी नक्सलवाद की डेडलाइन के बाद भी कई सारी छुटपुट जो है घटनाएं सामने आती रहती हैं। सुरक्षा बल आज भी लगे हुए हैं। तो नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है, आज ये बात सकते हैं कि लगभग बैकफुट पर है। और हमारी सरकार के दौरान भी हमने जो काम किया, देखिए, अगर कोई गृह मंत्री जैसे बड़े पद पे बैठा व्यक्ति कोई एक सीधे सीधे ये कहता है कि नॉन बीजेपी सरकारें जो नक्सलवाद को खत्म नहीं करना चाहती, तो ये कितना शर्मनाक है। वो भी हमारी पार्टी के शीर्ष के नेताओं को नक्सलवादियों ने
सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ऐसा दंश जो नक्सलवाद का हम लोगों ने सहा है, उसके बाद हमारे ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना, जबकि पहले अगर पूर्व में ध्यान दे तो ये भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री महोदय के पास चंदा चिट्ठी मिलती थी नक्सलियों की, और भी बहुत सारी चीजें जो इनके नेताओं के नाम सामने आते थे, पोडियम लिंगा, जगत पुजारा, इस प्रकार के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते थे। तो हमने कभी इस प्रकार का आरोप लगा के राजनीति करने का काम नहीं किया। ठीक है अभिमन्यु जी, लेकिन देखिए नक्सलवाद का जो सबसे बुरा, सबसे गहरा दंश था वो कांग्रेस पार्टी ने झेला है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। झीरम घाटी कांड सबको पता है, कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के बड़े कैडर के जो नेता थे, सम्मानीय नेता थे, उन्होंने जान गंवाई थी। और उस नक्सलवाद में जो बड़े कैडर के नक्सली थे, हिडमा और बसवा, इनको मारा गया 18 मई 2025 और 25 नवंबर 2025 जब ये मुहिम शुरू की गई थी। आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को नहीं लगता कि इन बड़े कैडर के नक्सलियों को खत्म करने की जिम्मेदारी पहले आपकी बनती थी? आपने अपने बड़े कैडर के नेताओं को खोया था। देखिए, मैंने क्या कहा कि हमने जितना हो सके अपने हिसाब से अपने स्तर पर हमने कार्रवाइयां की, लेकिन केंद्र की तरफ से जितना सहयोग इस समय मिल रहा है उतना सहयोग अगर हमें मिलता तो हो सकता है 2026 के पहले हम 2030 के पहले ही खात्मा कर देते। लेकिन क्या उस समय केंद्र सरकार का ये निश्चय था या क्या उनकी ये इच्छा शक्ति थी कि कांग्रेस की सरकार होगी तो उस समय अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो कांग्रेस को श्रेय मिल जाएगा? क्योंकि देखिए श्रेय वाला मामला जो है, अभिमन्यु जी देखिए, ये आप कह रहे हैं कि हमें सहयोग नहीं मिला केंद्र से, और अभी शाह को हम सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हम तो चाह रहे थे लेकिन राज्य सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया नक्सलवाद के खात्मे के लिए। दोनों ही यही बातें कह रहे हैं, दोनों ही दल यही बातें कह रहे हैं। जी देखो, अमित शाह जी 5 साल में कितनी बार आए छत्तीसगढ़? हमारी सरकार रहते में अमित शाह जी कितनी बार आ गए, कितनी बार उन्होंने सुरक्षा दलों की बैठक ले ली? ये सारी चीजें समझ में आती है। 2.5 साल में वे 9-10 बार आ चुके हैं, तो खुद से दिखता है कि किस प्रकार से व्यक्ति काम करना चाहता है। आपकी सरकार में कोई नेता मंत्री गए थे केंद्र सरकार के पास या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हमें काम करना है? आपकी सरकार में रहते कोई भी, आपके गृह मंत्री टीएस सिंहदेव गए थे केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए कि नक्सलवाद जड़ से खत्म करना है? देखिए, नक्सलवाद को लेकर के लगातार हमने कई सारी चीजें, कई सारे उन्मूलन कार्यक्रम चलाए हैं। और अगर आप कहेंगे कि गृह मंत्री के पास जाकर के, अब कौन से, अगर मैं इस प्रकार का सवाल कौन सा प्रैक्टिकल होता है? अगर मैं कहूंगी अभिमन्यु जी, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। अब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे, कह रहा हूँ ना, राज्य सरकार के अगर प्रयास थे, देखिए राज्य सरकार के अगर प्रयास थे तो राज्य सरकार के प्रयास दिखने चाहिए थे। चलिए मैं आता हूँ बहुत जल्दी आपके पास, पुष्पेंद्र जी का मैं रोक कर लेता हूँ। लेटर देके बुलाया जाए अमित जी को, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन राज्य सरकार का कर्तव्य, आप ही कह रहे हैं ना हमने बीड़ा उठाया था, आपने बीड़ा उठाया था, आप केंद्र जाते हैं, आप केंद्र सरकार से आप डिमांड करते कि हमें फोर्स चाहिए, आप बस यहां पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है राजनीतिक। चलिए मैं आता हूं मैं आपके पास। पुष्पेंद्र जी, ये जो श्रेय लेने की होड़ जो है ये अभी की नहीं, ये बहुत पहले की है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लाल आतंक खत्म हो रहा है, सिकुड़ रहा है धीरे धीरे करके, अभी छोट-पोट खबरें सामने आती, लेकिन श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है? स्वदेश न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। ऋषभ जी आपको भी, अभिमन्यु जी को भी नमस्कार। मैं आपको एक एक क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर थे और वहां पर आयोजित मध्य क्षेत्रीय कार्य परिषद की बैठक में शामिल हुए। अब मैं आपको बताऊं, विकास और सुशासन को लेकर आपने बड़ा संदेश दे रहे हैं। जिस छत्तीसगढ़ को हम नक्सल हिंसा, अव्यवस्था और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज हमारा छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर बारूद नहीं, विकास के नाम से जाना जा रहा है। ऋषभ जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलियों से खुलेआम कहा था आप मुख्य धारा पे आ जाइए। जो नक्सली मुख्य धारा पे आ गए उनका हमने स्वागत किया, जो नक्सली मुख्य धारा पे नहीं आ गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे आपने बताया, हिडमा जैसे नक्सलियों को मार गिराया। 18 मई हम लोगों को याद रहेगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे सुरक्षा के जवानों ने हिडमा जैसे नक्सलियों को मारा जाता। जहां अपन कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार गई ऋषभ जी, वहां पे नक्सलवाद बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां जा रही है वहां नक्सलवाद खत्म हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है, सुन रही है और अपने दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद जैसी समस्या से जूझ रहा था। हम सब सौभाग्यशाली हैं, 31 मार्च के पहले छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से
खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया ऋषभ जी, सुरक्षा के बलों को हमने छूट दिया है और अब बस्तर में शांति और विकास दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कांग्रेस अमित की शाह कथा कह तो रहे हैं अनंत कि है। हम तो कोशिश कर रहे थे जब हमारी केंद्र में सरकार थी कि जी। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहां से सहयोग नहीं मिला। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है। हमेशा कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया है, कांग्रेस ने हमेशा असहयोग किया है। अगर कांग्रेस सहयोग करती ऋषभ जी तो कब का नक्सलवाद खत्म हो कांग्रेस जाता। शासनकाल यही तो में 21वीं सदी का भारत केंद्रीय है, गृह मंत्री हम अमित सब शाह देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ कितनी जी। बार गए थे, जैसा कि सवाल अभी अभिमन्यु जी कह रहे थे? कांग्रेस के शासनकाल देखिए में ऐसा है अमित शाह ऋषभ जी, कितनी बार जब छत्तीसगढ़ आदर आए और थे, सम्मान से जी। देखिए ऋषभ जी, जब आदर और सम्मान से बुलाया जाता है, निश्चित तौर पर अमित शाह जी सब जगह जाते हैं। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, पूरा देश अमित शाह जी देखते हैं। अगर ऋषभ जी यहाँ कांग्रेस के गवर्नमेंट, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बुलाते तो निश्चित तौर पर अमित शाह जी आते और यहाँ से नक्सल खत्म होता। अभी आप देखे होंगे आदरणीय अमित शाह जी ने साफ शब्दों में देखिए, कहा आपकी हमारा बातें पूरा फिर सहयोग से था, यहाँ पर conflict कांग्रेस कर का रही हैं। सहयोग कभी नहीं मिला है। ऋषभ पुष्पेन जी मेरा सवाल सुन जी, लीजिए, ऋषभ उसके जी। बाद मैं पूरा समय। आपकी दोनों ही बातें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। आप कह रहे हैं, अभी शाह को हम सुन रहे थे, अमित शाह जी खुद कह रहे हैं वो कि हम तो चाहते थे, राज्य सरकार से हमें सहयोग नहीं मिला। अभी आप कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में बुलाया नहीं गया। वो केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्हें इनविटेशन की क्या जरूरत थी? वो सीधा एक ऑर्डर निकालते कि भाई छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। इस बात के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उन्हें इनविटेशन चाहिए था। पुष्पेन जी, दोनों बातें कॉन्फ्लिक्ट कर रही, विरोधाभास है दोनों बातों में। देखिए ऋषभ जी, दोनों से तालियां बजती हैं। देखिए ऋषभ जी, दोनों हाथ से तालियां बजती है। हम और हमारी सरकार, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ठाना है कि पूरे देश से नक्सलवाद खत्म किया जाए। अभी आप देखे होंगे, आपको बंगाल का ताजा उदाहरण देता हूं। ममता जी अगर मान लीजिए वहां पे नहीं चाह रही तो हम चाह करके भी वहां पे कुछ काम नहीं कर पाते थे, कुछ बाध्यता होती है। वैसे ही ऋषभ जी छत्तीसगढ़ में भी था। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी चाह रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में जाएं, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करें, मगर स्टेट को भी कुछ होता है, उनका भी कोई नैतिक कर्तव्य होता है। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी अपनी नैतिक कर्तव्यों से, नैतिक दायित्वों से हमेशा पीछे रही है। इसीलिए छत्तीसगढ़ पीछे हुआ है, विकास के नाम से पीछे हुआ है ऋषभ जी। अभी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठाना था कि 31 मार्च 2026 के पहले हम नक्सलवाद खत्म करेंगे, हमने खत्म किया है। पुष्पेन जी, जहां तक मुझे ध्यान है कि जब भूपेश सरकार थी छत्तीसगढ़ में, एज अ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अच्छा काम करते हुए उन्हें दिल्ली में बुलाकर सम्मानित किया गया था, जहां तक मुझे याद, एक बार नहीं कई बार। और उस समय आसपास के स्टेट में छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा हो रही थी। क्या एक बार केंद्र सरकार को सीएम से बात नहीं कर लेना था कि भाई हम विचार करें नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, आपका सहयोग होगा, और उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता। अब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो आप लोग बोल रहे हैं कि उस समय हमें सहयोग नहीं मिला राज्य सरकार का, इसलिए हम पीछे रह गए, वरना कब का नक्सलवाद खत्म हो जाता। लास्ट कमेंट अभिमन्यु जी, लास्ट कमेंट। जी देखिए, जी ऋषभ जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपने अगर आरोप लगाया है कि सहयोग नहीं मिला, तो आपको ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार का सहयोग नहीं मिला या किस प्रकार से अड़ंगा डाला हमारी सरकार ने जो नक्सलवाद के सफाई को लेकर के। हमने तो अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे जो योजना चला सकते थे हम चला ही रहे थे, चाहे वो लोन वर्राटू अभियान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का मामला हो, चाहे वो बस्तर तक के मूलभूत सुविधाएं खुलाना हो, लगातार वहां पर हेल्थ सेंटर खोलने की बात, पुलिस सहायता केंद्र खोलने की बात, ये सारी चीजें हम तो कर ही रहे थे। अबूझमाड़ का राजस्व सर्वे कराया, ये सब हम तो कर रहे थे। लेकिन जैसा आपने भी कहा, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्र की फोर्सेस भी जितने नक्सल प्रभावित इलाकों में होती हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री कोई रोक थोड़ी सकता है। क्या राज्य सरकार उनको रोक सकती है क्या राज्य में आने से? वो तो जब आना चाहे, उनका प्रोटोकॉल है, वो तो जारी करेंगे और बिल्कुल आएंगे उनके हिसाब से, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर श्रेय का कांग्रेस सरकार को श्रेय की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को श्रेय की कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि अगर श्रेय की हमको जरूरत होती तो हम तो उस समय तक साथ नहीं देते। हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी एक गाड़ी में बैठ करके गए थे रमन सिंह जी के साथ सलवा जुडून की शुरुआत करने के लिए। वहां पर एकता का एक संदेश दिया गया था कि नक्सलवाद के खिलाफ पक्ष विपक्ष एक है। उसके बाद भी क्या हुआ, हमारे कांग्रेस के नेताओं को ही सुरक्षा देने में सरकार विफल हो गई, छत्तीसगढ़ की उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
क्योंकि अगर इतने बड़े नेता मारे जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका सुरक्षा का फेलियर हुआ, तभी आप नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। तो ये सारी मुख्य बातें, इसमें श्रेय को एक अलग सुरक्षा की बात कर रहे हैं अभिमन्यु जी आप, लेकिन आपके शासनकाल में जब कांग्रेस का शासनकाल था उस दौरान भी करेगुट्टा के कुछ इलाके जहां पर सड़कों का निर्माण होता था, बुलडोजर और गाड़ियों को आग लगा दी जाती थी नक्सलियों के जरिए और ठेकेदार को किडनैप कर लिया जाता था। ऐसी बहुत सारी खबरें थी साहब। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बात तो यह है कि बीजेपी के शासनकाल में नक्सलवाद खत्म हुआ, इसको झेलना होगा, इसको हजम करना होगा तमाम विपक्षी दलों को। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमने शुरुआत की थी, अगर आपने शुरुआत की होती तो बहुत पहले नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका होता। लास्ट कमेंट पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी लास्ट कमेंट। देखिए ऋषभ जी, ऐसा है ऋषभ जी, देखिए कांग्रेस के लोग ना कुछ मानने को तैयार नहीं रहते हैं, कुछ भी कहते हैं इनका कुछ भरोसा नहीं है, हमेशा मानने को तैयार नहीं है और आपकी बात को भी सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को हजम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अभिमन्यु जी, नक्सलवाद खत्म हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो कि आपका केंद्र हमेशा से रहा है, और इसको सियासत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जवानों ने अपनी जान तक न्यौछावर की है। हालांकि देखिए ये बहस का मुद्दा नहीं है, जवानों ने अपनी जान न्यौछावर की थी तब जाकर नक्सलवाद को खत्म किया जा सका। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे बंदूकों की आवाज अब बस्तर में बंद हो चुकी है, अब विकास की बयार बहेगी, लेकिन इस बीच सियासी आवाज भी सुनाई दे रही है, सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। दोनों ही दल, पक्ष और विपक्ष, इस नक्सलवाद के खात्मे को लेकर श्रेय लेने की होड़ में मचे हुए हैं, लेकिन बस्तर का विकास अब राह देख रहा है। बहुत जल्दी बस्तर का विकास शुरू हो जाएगा, ये दावे और वादे किए जा रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ये विकास कब शुरू होगा, कितनी जल्दी शुरू होगा और क्या पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक ये विकास पहुंचेगा, इसका जवाब जनता ही देगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।